हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जहाँ पर आप इंटरनेट पे तो खाना बनाने के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। लेकिन खाना बनाने के बाद जो खाना हम खाते हैं उसे पचाने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, बस उसी की रेसिपी आज हम बनाएंगे, जो है मुखवास, जो बहुत लोगों का फेवरेट होता है। और किसी किसी घर में तो मुखवास खाए बिना पूरा खाना जो है वो कंप्लीट होता ही नहीं है, यानी कि खाना खाने के बाद उन्हें मुखवास जरूरी ही होता है खाना। और ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, तो खाना खाने के बाद मुखवास खाना ही चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक तरीके से मुखवास की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। आपको मार्केट से बार बार लेकर आके ऐसे ही खाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही इसे बहुत कम समय में बना करके तैयार कर सकते हैं और एयरटाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं रेसिपी की शुरुआत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैस ऑन कर लेंगे, पैन चढ़ा देंगे लो फ्लेम पर। अब कटोरी से नाप लेकर के मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कटोरी सौंफ। अब ये ना हल्का भुना हुआ सौंफ मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ये वही वाला मैंने लिया है। फिर भी मैं इसे एक बार भून रही हूँ क्योंकि ना इसका जो अरोमा है हल्का सा रिलीज हो जाए और इसकी खुशबू और बढ़ जाए और स्वाद भी। आप ना मार्केट में जाएंगे तो आपको सादे वाले बड़ी शोप भी मिलेंगे जो ग्रीन कलर के होते हैं, लखनवी बड़ी शोप भी मिलेंगे जो थोड़े पतले होते हैं, बट ये मैंने लिया ये भुना हुआ ही है, इसलिए थोड़ा सा आपको येलोइश कलर में दिख रहा होगा। तो इसे हम हल्का सा भून लेंगे क्योंकि ये भुना हुआ ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए इसे हल्का सा एक बार 1 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेती हूँ। तो हल्के हल्के हाथों से ही हम इसे भून लेंगे। आप चाहे ना तो चेक करने के लिए पलटा हटा करके आप हाथों से भी ऐसे पैन पे आप इस तरीके से हाथ घुमा सकते हैं, तो आपको एक आइडिया आएगा कि ज्यादा गर्म नहीं करना हमें उसे। ठीक है, जैसे सौंफ गर्म हो जाएगा ना उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी अजवाइन। अभी जो अजवाइन है ना, अजवाइन बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। जैसे सौंफ होता है पेट का जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करता है, वैसे अजवाइन है ये छोटे बच्चों को भी अगर पेट में कुछ भी थोड़ा बहुत दर्द भी होता है ना, तो हम उसे चुटकी भर अजवाइन खिलाते हैं। तो इसे खाने के ना ये बहुत सारे बीमारियों से दूर रखता है आपको, तो इसे आप अपने मुखवास में जरूर ऐड करें। तो इसे भी हम उसी स्टेप के अकॉर्डिंग भून लेंगे जैसे हमने बड़ी शोप को भूना था। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी आधा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा तीखापन होता है अजवाइन में, तो खाते वक्त एकदम ज्यादा तीखापन ना आए, बस इसीलिए मैंने इसकी क्वांटिटी आधी रखी है। अगर आपको इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है तो आप सेम क्वांटिटी भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अलग से प्लेट में उसे भी निकाल लेती हूँ। सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें इसे भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, जस्ट उसका अरोमा रिलीज हो जाए। उसके बाद मैं आधा कटोरी ले रही हूँ सफेद तिल। आप चाहें तो यहाँ पर काले तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेरे पास सफेद तिल अवेलेबल था इसलिए मैं यहाँ पर सफेद तिल ले रही हूँ। और उसे भी मैं हल्के हल्के हाथों से भून लेती हूँ। ये जो सफेद तिल होते हैं ना, ये चटकने लगते हैं जब अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। तो इसे भूनने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि 2 से 3 मिनट का। तो फ्लेम को मीडियम रखें और इस तरीके से लगातार चलाते रहें। जब ये ना अच्छी तरीके से सिक जाएगा ना, तो उसका जो क्रंचीनेस है, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो खुशबू है वो आपको पता चलने लगेगी। और ना एक हल्का गोल्डन ब्राउन कलर उस पर आ जाएगा और खाने में ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब ये अच्छी तरीके से भून जाता है। हल्के से चटकने की आवाज भी आपको आएगी, बस उतना ही आपको भूनना है। तो तिल भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट का समय अब हो चुका है। आप देख सकते हैं अब हल्का सा धुआं इसमें से निकलने लगा है। तो अब क्या करेंगे ना, इसे ज्यादा जलाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा ही हमने भूना है। उसके बाद से इसे निकाल करके अलग रख लेंगे प्लेट में। ये देखिए एकदम हल्का सा गोल्डन ब्राउन। इसके बाद ना कटोरी से नाप लेकर के सेम कटोरी में मैं ले रही हूँ धनिया दाल। अब धनिया दाल तो आपको पता ही होगा कि मुखवास में यूज करते ही हैं, तो इसे भी अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। धनिया दाल ना ऑलरेडी आपको मार्केट में ना रोस्ट किया हुआ ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे रोस्ट ना करें तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं सारी चीजों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप रोस्ट करके ही डाल रही हूँ मुखवास में, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। बस इसीलिए मैं इसे हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। तो धनिया दाल नहीं भी रोस्ट करोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुखवास में कोई कोई सिर्फ धनिया दाल भी पसंद करता है, लेकिन हम जो है मिक्सचर ऑफ सीड्स बना रहे हैं मुखवास के लिए, तो उसमें धनिया दाल का भी इस्तेमाल करें। ये भी आपकी पाचन शक्ति को बहुत अच्छा रखता है। तो 1 से 2 मिनट का समय हो चुका है मुझे मुखवास में धनिया दाल को भी भूनते हुए। तो बस इसे क्या करेंगे, इसे भी अलग से प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। और उसके बाद से ना पैन में हम डालेंगे अब यहाँ पर, ये देखिए पहले सारे मुखवास जो है सीड्स मैंने भून लिए हैं।
अब मैं यहाँ पे डाल रही फ्लेक्स सीड्स यानी कि तीसी, इसे तीसी भी बोलते हैं। इसकी चटनी भी बनती है बहुत टेस्टी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस आधा कटोरी मैंने इसमें डाला है। ये जो तीसी है ना, इसके बहुत सारे गुण होते हैं। डायबिटीज पेशेंट के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो तीसी डालने के बाद ना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये ना थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा 1 से 2 मिनट के बाद, तो ये उड़ने लगते हैं, इसके सीड्स ना फूल जाते हैं एकदम। तो हमें ना इसको ना किस तरीके से भूनना है वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। कोई भी चालन या चलनी आप ले लीजिए, जो भी साइज की आपके घर पे अवेलेबल हो। नहीं हो तो कोई ऐसा बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, बस उसे ऐसे तरीके से ढक लीजिए। और ढकने के बाद ना थोड़ा सा हमने पहले चला लिया है, और जब 1-2 तड़कने की आवाज आनी शुरू हो जाए ना, बस उसी स्टेज पे आपको चलनी लगा देनी है। आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि देखिए पूरा चटक रहा है अंदर से। और जब इसमें से चटकने की आवाज आना बंद हो जाए, इसका मतलब तीसी जो है हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो ना इसे ना ज्यादा समय नहीं लगता, जब चटकना शुरू होता है तो 1 से 2 मिनट में तीसी अच्छी तरीके से भुन जाती है। तो इस तरीके से पूरे अच्छी तरीके से हमने इसे भून लिया है, और एक बार मैंने चला लिया है, उसके बाद में इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें हमने सारे सीड्स रखे हुए हैं बाकी के। तो हमने अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, सबसे पहले इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। क्योंकि जब एयर टाइट कंटेनर में आप रखेंगे तो आपको एकदम गरम गरम नहीं रखना होता है। मैं आपको नजदीक से भी दिखा रही हूँ। भूनने के बाद देखिए बड़ी शुभ कितनी अच्छी तरीके से एकदम भून गया है। उसके बाद धनिया दाल है, तीसी है, और साथ ही साथ सफेद वाले तिल लिए हैं मैंने, और अजवाइन। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज्यादा कर लीजिए, और कुछ और ऐड करना होगा आपको, जैसे पंपकिन सीड हो गया, मेलन सीड्स हो गए, या कोई और सीड्स आपको पसंद है, या आप बड़ी शौक में लखनवी बड़ी शौक पसंद करते हैं जो हल्की सी मिठास देता है खाने के अंत में, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से भुनने के बाद थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब ये आप क्या करेंगे, चलते हैं इसे मिक्स करने। तो सबसे पहले इसे हाथों से ही इस तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि सारे सीड्स जो हमने अलग अलग भून के रखे थे ना, वो अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, और खाते वक्त ना सारे सीड्स का स्वाद आपको मिले, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी। इन सबको ना शुरुआत में अलग अलग भूनने का एक रीजन ये भी होता है कि कुछ चीजें होती है वो जल्दी भून करके तैयार हो जाती है, और कुछ चीजें जो होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं भूनने के लिए, सीखने के लिए। बस इसीलिए हमने इसे अलग अलग भुना हुआ है। उसके बाद से थोड़ा ठंडा हो गया है, और हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हमारा मिक्सिंग का स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप क्या करेंगे ना, कोई भी आपके पास जार अवेलेबल हो या एयर टाइट कंटेनर हो, बस इस बात का ध्यान रखें कि वो मॉइस्चर फ्री हो, और बिल्कुल भी उसमें पानी ना हो, एकदम सूखा हो। उस बर्तन को हम ले लेंगे, और धीरे धीरे उसमें सारे जो मुखवास है उसे ट्रांसफर कर लेंगे, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बनी रहे, और ये बहुत लंबे समय तक टिके। जब भी आपको खाना होगा ना मुखवास, जो डेली यूज के लिए आप यूज करते हैं, उसके लिए कोई छोटा सा एक कंटेनर या जार अलग से रख लीजिए, और जो मेन स्टोरेज के लिए है उसके लिए थोड़ा सा बड़ा रख लीजिए। तो इसी तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो आप लोग को भी मैं वही आइडिया दे रही हूँ। और इस तरीके से आप इसे रखेंगे ना, रूम टेम्परेचर पे ही आपको रखना है, ये बहुत समय तक चलते हैं। क्योंकि हमने इसे हल्का सा भून करके रखा है, और एकदम मॉइस्चर फ्री बॉटल में बंद करके रख रहे हैं एयर टाइट कंटेनर में, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, महीनों तक आराम से चलते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर ही खाना पचाने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, स्वाद से भरपूर मुखवास घर पर ही बना सकते हैं। ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं, आपका जब मन चाहे तब आप खा सकते हैं, क्योंकि ये वेट लॉस में भी मदद करता है। और इतने सारे सीड्स का इस्तेमाल करके हम इसे बनाते हैं ना घर पर ही, तो हमें ना आइडिया होता है कि हमने किन चीजों का इस्तेमाल किया, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ नमक या फिर कुछ एक्स्ट्रा हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। जो मार्केट में मिलते हैं उसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप घर पर ही इसे बनाएं और कुछ हेल्दी खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।